नीमच में दिवाली के पर्व को लेकर स्थायी और अस्थायी दुकानदारों के बीच जो विवाद चल रहा था वो समाप्त हो गया है। एसडीएम ममता खेड़ा ने दोनों पक्षों के साथ लंबी बैठक की और बैठक में फैसला लिया गया कि अब अस्थायी दुकानदार अपनी दुकानें दशहरे मैदान में लगाएंगे। एसडीएम ममता खेड़ा ने बताया कि दिवाली के पर्व पर अस्थायी बाजार दशहरे मैदान में सजाया जाएगा, जिस पर दोनों पक्षों ने सहमति प्रदान की है। वहीं एसडीएम ममता खेड़ा ने कहा है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अस्थायी दुकानदारों के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। हम लोग पिछले 4 दिनों से लगातार शहर के अलग अलग वर्गों से बात कर रहे हैं, जिसमें दुकानदार हैं, मीडिया बंधु हैं, दुकानदार भी दोनों तरह के, अस्थाई बाज़ार और जो स्थाई बाज़ार वाले लोग हैं, आम नागरिक हैं, मीडिया साथी हैं। और आज बहुत हर्ष का विषय है कि इस बात की पहल को अस्थाई दुकानदार, जो अपेक्षाकृत छोटे दुकानदार हैं, उन्होंने एक निर्णय पे पहुंचाया है और शहर के हित में एक बेहतरीन निर्णय खुद अस्थाई दुकानदारों ने किया है। दशहरा मैदान में अस्थाई उत्सव बाज़ार जो है, पर्व बाज़ार शिफ्ट किया जा रहा है और सभी दुकानदारों ने इसके लिए सहमति व्यक्त की है। मैं सबका अभिनंदन करती हूँ और प्रशासन की तरफ से मैं धन्यवाद देती हूँ। किस तरह से लेआउट तैयार किया जा रहा है मैडम इस दुकानों को अलॉट करने के लिए? उसमें अलग अलग प्रकार की दुकानें हैं, निश्चित रूप से उनके आकार भी अलग अलग तरह के रहेंगे। कुछ मिट्टी की दुकानें हैं, कुछ फूल और सजावट की दुकानें हैं, रंगोली टाइप की दुकानें हैं, फूल वाली दुकानें रहेंगी। तो इनके उन दुकानों की अलग अलग ज़रूरत है, उसके हिसाब से साइज़ तय किए जा रहे हैं। तो शाम तक वो लेआउट पास हो जाएगा और फिर हम लोग उसको व्यवस्थित दुकानदारों, अस्थाई दुकानदारों ने कुछ अपनी समस्याएं भी आपके सामने रखी, जैसे सामान कोई उनकी तरह का सामान कोई अन्य न बेचे, या इस तरह की बातें। इसमें जो स्थाई बाजार है, उनके जो व्यापारी प्रतिनिधि हैं, उनसे हम लोग की चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वस्त कराया है इस बात के लिए कि कोई भी स्थाई दुकानदार अपनी जो उनकी एग्जिस्टिंग दुकान है, जिस काम को करने के लिए उनके पास लाइसेंस है, उसके अतिरिक्त अस्थायी रूप से किसी और चीज़ का जो मौसमी बाज़ार है, उसके लिए वो यूज़ नहीं करेंगे। और यदि वो इस वचन का पालन नहीं करते हैं तो प्रशासन न सिर्फ चालानी कार्रवाई करेगा बल्कि उस व्यवसाय को तुरंत वहाँ से हटाएगा। शहर के किसी कोने में इस तरह की जो पर्व की और जो अस्थाई दुकानों की जो विषय वस्तु के मार्केट्स हैं, वो सारे यहाँ शिफ्ट किए जाएंगे, ताकि किसी भी अस्थाई दुकानदार के साथ ये ना हो कि वो तो यहाँ दुकान लगा के बैठा है और शेष लोग बाहर बेच के ख़त्म हो जाए। तो इस तरह का शहर के किसी भी चौराहे पे हम लोग प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए कि किसी भी चौराहे पे इस तरह प्रकार का अस्थाई बाजार नहीं लगेगा। पार्किंग और यातायात को लेकर भी आपने कुछ सोचा है? जी हाँ, दुकानदारों से हमारी चर्चा हुई है। जो स्थाई मार्केट है हमारा, वहाँ के लोग जो उनके वाहन लगते हैं नियमित रूप से, क्योंकि वो 6 घंटे 8 घंटे कभी 10 घंटे के लिए लगता है, कई बार कोई गाड़ी लगा के 8-15 दिन महीना भर के लिए चले जाते हैं। इससे वहाँ जो बाज़ार की व्यवस्था है, और चूँकि भारत माता चौराहा जिसे हम 40 कहते हैं, नीमच का प्राइड है, हमारे लिए एक बेहतरीन कोना है जहाँ हम कई तरह की गतिविधियां करते हैं और व्यवसाय का केंद्र तो है ही। तो वहाँ से वो स्थायी दुकानदार जो है वो अपनी नियमित रूप से गाड़ियां कहीं अन्य जगह लगाएंगे और हम लोग शीघ्र ही इसमें यातायात से बात करके ई रिक्शा टाइप चीज़ें कर रहे हैं, ताकि 2, 4, 6, 8 ई रिक्शा जितनी ज़रूरत हो वो कंटिन्यू राउंड करते रहें, कि जिससे महिलाएँ हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, यदि उनको व्यावसायिक स्थलों तक जाना है तो वो उसका उपयोग कर सकेंगे और निजी वाहन एक निश्चित पार्किंग प्लेस पे लगेगा। इसके लिए योजना हम लोग आज ही। दुकानदारों को जो है किस प्रकार की प्रशासन व्यवस्थाएं देगा, इनको क्या सुविधा दी जाएगी? यहाँ नगर पालिका की तरफ से पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था रहेगी। जो बाज़ार के लिए और मेले के लिए रहता है कि फायर सेफ्टी और पानी का टैंकर और फायर ब्रिगेड वगैरह, इसकी हम लोग व्यवस्था करेंगे। लेआउट हम लोग काट के दे रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्थाएं रहेगी। नीमच एक बेहतरीन शहर है और हमेशा सकारात्मक कदम के लिए हर पक्ष की तरह स्वागत होता है। आज फिर यही हुआ है। धन्यवाद नीमच। तो हमने प्रशासन का हम सपोर्ट कर रहे हैं। प्रशासन के लिए हमने ये भी रखा कि हम जो हमारी जो भी उनकी भी शर्तें हमने मानी है, तो हमारी भी कुछ शर्तें रखें कि हमने जैसे बोला कि ये बाज़ारों में जो दुकानें किराए से देते हैं, वो किराए से वहाँ बाज़ार वो भी नहीं लगे। जो जैसे इन्होंने वो मेले लगा रखे, मेले टाइप, वो भी बंद हो।
जैसे अगर अस्थायी है, जिनके पास में लाइसेंस है, वो तो अपनी दुकानों पे लगाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। तो कारण ये है कि वो लाइसेंस लेके बैठे, पर मान लो आज जैसे दिया नहीं बेचता और दिया लगा के बैठ गया, तो दिया वाला यहाँ क्यों आएगा? जैसे खिल्ली परमल वाला हुआ, हम स्टिकर बेचते हैं, हम रंगोली बेचते हैं, हम माला का काम करते हैं, यहाँ फाउंटेन का काम कोई नहीं करता, पोर्ट का काम कोई नहीं करता, एक दो करते हैं, तो उनके लाइसेंस बनवा, वो अपना लाइसेंस बना तो वो कर सकते हैं। बाकी यहाँ जो बाजार लगेगा वो बाजार मेन मार्केट में नहीं लगेगा। तो हम इस शर्तों के साथ में यहाँ आए और प्रशासन ने बोला है कि दशहरा मैदान कोई सा ही त्यौहार होगा उस समय अगर कोई भी यहाँ कोई भी जगह नहीं दी जाएगी, किसी को भी दशहरा मैदान नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे फुटबॉल होता हो, क्रिकेट होता हो, जो भी अन्य कार्यक्रम यहाँ होते हैं, कुछ भी होगा, तो जब हमारा त्यौहार रहेगा राखी का, दिवाली का, होली का, जो भी सीजन रहेगी हमारी, वो उस टाइम पे ये ग्राउंड किसी को नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई सा ही सीएम रहे या कोई भी एसडीएम मैडम रहे, वो इसको फॉलो करें। लेकर सर मामला चल रहा था, क्या कुछ अब निर्णय आया और क्या इसके अंदर बजा? आज सवेरे 11 बजे से लेके अभी लगभग 4 बज गए। हमारी माननीय एसडीएम मैडम ने 2 बैठकें ली, एक तो स्थानीय व्यापारी और अस्थायी व्यापारी की बैठक ली, दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाया है। हमारे अस्थायी व्यापारी ने अपना बड़ा दिल रख के सहमति दे दी है कि हमें दशहरा मैदान में स्थान दे, ताकि हम लोग क्या वहाँ पे अपना व्यापार कर पाए, जिससे हमारे जो स्थायी व्यापारी है उन्हें भी असुविधा ना हो। तो ये बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छा निर्णय जिला प्रशासन के माध्यम से हुआ है। मैं हमारे छोटे ठेला व्यापारी और हमारे अस्थायी व्यापारियों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपना इतना बड़ा दिल रख के और इतना बड़ा त्याग किया है और नीमच शहर के हित में निर्णय लिया है कि नीमच शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। जो बात एक और आ रही थी कि जो अस्थायी दुकानदार, उन्होंने कहा था कि अस्थायी दुकानदार अपनी दुकानों के सामने किसी को हमारे जो काम करते हैं इस दुकान में लगाने थे, उनको ये कुछ महत्व है। तो आप लोग इसके लिए क्या कुछ आश्वस्त करते हैं? नहीं, बिल्कुल, हम लोगों ने एसडीएम मैडम को लिखित में देने का आश्वासन किया है कि हम लोग जो हमारे छोटे व्यापारी भाई लोग चाहे दिए हैं, चाहे परमल है, चाहे डेकोरेशन का कोई आइटम बेचते हैं, तो हम हमारी दुकानों के अंदर वो आइटम नहीं बेचेंगे। क्या नाम है? मैं मुकेश भाई थी, रेडीमेड एसोसिएशन सचिव।